now we are starting with second number chapter, reproduction in lower and higher animal. In that 2.12, birth control. Okay, so simply, what is the meaning of a birth control? Okay, what is the meaning of a birth control? It simply means this is also called it as a contraceptives. These are the different method. By this method, sexual intercourse can be started, बट बर्थ कैन बी कंट्रोल. जो बर्थ है बेबी का वो कंट्रोल हो जाएगा, उसको स्टॉप करना है. दैट मेथड इज कॉल्ड इट एज अ बर्थ कंट्रोल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इन अदर वर्ड इसको दूसरा नेम दिया है, दैट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग विद द पॉइंट वाइज. द बर्थ कंट्रोल मेजर विच डिलिबरेटली प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. ओके, मतलब कि वो जो कपल्स है उसके अंदर कॉपुलेशन होगा, स्पर्म जो भी है बॉडी के अंदर, जो भी है फीमेल के बॉडी के अंदर जा भी रहा है या तो नहीं भी जाएगा, बट इट विल प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. दैट इज अ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्थ कैन बी कंट्रोल. जो चाइल्ड का बर्थ है वो कंट्रोल होगा. दैट इज कॉल इट एज इट इज रिफर टू एज सिंपली, दैट इज कॉल इट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. इसको अदर मीनिंग में कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी नेम दी. ओके, देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी. ओके, जो कपल्स है अगर उसके अंदर जो भी है कॉपुलेशन हो भी रहा है, सो एट दैट टाइम अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, so that unwanted pregnancy can be prevented by this method. Okay, so that unwanted pregnancy जो नहीं चाहिए चाइल्ड, उनको कैसे स्टॉप करना है वो सब ये मेथड है. Now the next point, an ideal contraceptive should be easily available. Okay, ये सब जो भी devices है ना, you can see in this diagram there are so many devices, like यहाँ पर diaphragm दिया है, then ये hormonal rings वगैरह है, then यहाँ पर जो भी है हार्मोन्स के जो भी स्टिक है जो अपर आर्म में इम्प्लांट करना, देन हार्मोन्स के वगैरह जो भी है टैबलेट्स है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ पिल्स जो कि फीमेल को लेना है. Then there is a rubber method that is called it as a condoms. Okay, so all these method are easily available in the market. It is a user friendly. Okay, ये यूजर फ्रेंडली है. नॉर्मली इसको कैसे यूज करना है ये इंटरनेट पे या तो फिर इजीली कैसे यूज करना है वो भी पता लग जाएगा. देन इट इज इफेक्टिव ऑल्सो. ओके, ये जिस यूज के लिए है इसके लिए ये इफेक्टिव है विद नो एंड लेस साइड इफेक्ट. इसके अंदर कुछ जो मेथड्स हैं वो कुछ साइड इफेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक डायफ्राम है, देन ये हार्मोनल रिंग्स है, देन ये कुछ अगर ये टैबलेट्स वगैरह है पिल्स के वगैरह, तो ये हार्मोन का सिक्रेशन अगर हाई होगा तो उनके अंदर ब्लीडिंग वगैरह हाई हो जाता है. ओके, सो देयर आर सम साइड इफेक्ट ऑल्सो, बट ये कभी कभी लो होता है, साइड इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं होते हैं. एंड सम टाइम देयर इज अ नो साइड इफेक्ट, कुछ कुछ मेथड के अंदर साइड इफेक्ट नहीं भी है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, contraceptive method are of two main type. There are two contraceptive method, that is temporary method. Now whatever you can see in this diagram, ये सभी मेथड टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए बर्थ को कंट्रोल नहीं करेंगे. सो दीज आर द टेम्पररी मेथड. एंड द सेकंड वन मेथड इज अ परमानेंट मेथड, यानी कि सर्जिकल मेथड है. सर्जरी के अंदर जो भी है ट्यूबेक्टोमी या तो वैसेक्टोमी कर दिया, यानी कि जो वासा डिफरेंशिया मेल के अंदर स्पर्म को डाइवर्ट करता है पेनिस के अंदर यूरेथ्रा में ट्रांसफर करता है, सो उसको ही कट कर देना, उसको टाई कर देना. सो स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा बॉडी के अंदर कॉपुलेशन के टाइम, बट वो स्पर्म आगे ट्रांसमिट नहीं होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाएगा. वैसे ही फीमेल के अंदर जो ट्यूबेक्टोमी, यानी कि उनका फेलोपियन ट्यूब को कट कर देना है और उसको टाई कर देना है, मतलब आगे ट्रांसफर नहीं होगा. ओके, सो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ अ बर्थ कंट्रोल, इट इज ऑफ टू टाइप, that is temporary method and a permanent method. Temporary method will give rise to a 2 month, 1 day, then 2 year, 3 years के लिए ही वर्क करेंगे. परमानेंट मेथड हमेशा के लिए जो भी हो जाएगा उसके अंदर डायरेक्टली वो पर्सन स्टेराइल में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ दैट. Now the next slide, the first method, temporary method, birth control के अंदर first method, temporary method. In that first natural method, also call it as a safe period and also call it as a rhythm method. ये natural method है जब इतना सब device वगैरह available नहीं था. Okay, so what is the simple you can see in this diagram. Okay, ये diagram में आपको दिख रहा होगा, देखो जो भी है यहाँ पर 28 डेज का जो भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर होता है,
और मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता है बराबर हाफ यानी कि बराबर 14 डेज में ओवा का प्रोडक्शन होता है। अगर मैंने 28 डेज का लिया, यहाँ पर ये 26 से लेके 30 ड्यू है। कुछ फीमेल्स के अंदर ये लो भी होता है, कुछ फीमेल के अंदर ये ज्यादा भी होता है। सो सपोज अगर वो फीमेल के अंदर ये जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 28 डेज का, सो इसके बराबर हाफ यानी कि 14 डेज में ओवुलेशन होगा। सो ओवुलेशन होने के बाद वो ओवा 1 to 2 डेज तक क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। और सपोज करो कि ये 14 डेज में हुआ और बराबर वो जो भी मेल और फीमेल है इनका अगर कॉपुलेशन ये 13 डेज में हुआ और वो स्पर्म 13 डेज में अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर हो गया, सो 14 डेज में जो ओवा निकलेगा उसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा जब ब्लीडिंग होता है तो उस टाइम ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, बट ओवुलेशन का मेन फेज जो है यानी कि ओवा फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, वो वाला पार्ट कब है, 14 डेज में होगा। और जब तक वो वहां पे नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब ये जो फर्स्ट वीक है और इसके पहले वाला फर्स्ट वीक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होने का, सो वो एंड होने के पहले वाला जो वीक है ये वाला वीक, और प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद जो ब्लीडिंग होता है वो जो पूरा 7 डेज है, इस टाइम में अगर वो कपल्स के अंदर कॉपुलेशन हुआ और स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर भी हुआ, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत लो होते हैं, 100% नहीं होगा ऐसे नहीं है। ओके, सो नाउ कैन सी दैट ये कैलेंडर मेथड है, नेचुरल मेथड है, जहां पर कोई डिवाइस नहीं यूज करना। ओके, यहाँ पर क्या यूज करना है कि वो फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो भी ब्लीडिंग कब से स्टार्ट हुआ, तो वो फर्स्ट डे, सो वो फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर, 5, 6, 7, मतलब वो पूरा का पूरा वीक वो, और उसके पहले वाला वीक, ये पूरे के पूरे 15 डेज में या 14 डेज में अगर पॉपुलेशन हुआ, मतलब उनके अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और स्पर्म अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर भी हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज ओवम का ओवुलेशन किस डे होता है, 14 डेज में। सो बराबर उसके 7 डेज पहले और 7 डेज के बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए ओवा जो भी है वहां स्पर्म में एंटर नहीं होना चाहिए। सो यही यहाँ पर मेथड है। तो वही पॉइंट दिए देखो, नाउ वी कैन गोइंग टू अ पॉइंट वाइज। इन नेचुरल मेथड प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन यूज। अब यहाँ पर क्या है, अ वीक बिफोर एंड वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जहां से स्टार्ट होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां से स्टार्ट होता है, उसके पहले का वीक और उसके बाद वाला वीक है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अगर कोई भी कुछ भी यूज नहीं कर रहे फिर भी ये सेफ है, ऐसे बता, नॉट 100% सेफ है, बट ये सेफ है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन यानी कि एक जो बाहर निकलता है ये फर्स्ट डे से 14 डेज में निकलता है। सो 14 डेज में अगर निकलेगा तो फर्स्ट डे में अगर स्पर्म अगर अंदर गया भी है, या तो 7 डेज में अगर स्पर्म अंदर गया भी है, तो ये स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहता है, सो स्पर्म का हार्डली होता है 2 डेज, या तो 3 डेज भी ले लिया तो ये 10 डेज तक जिंदा रहेगा। बट उसके बाद ओवुलेशन होने वाला है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो ये पूरा का पूरा इस मेथड पे यहाँ पर क्या होगा, वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के पहले का वीक और बाद का वीक जो है, उस टाइम में अगर पॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स उस कपल में हुआ, सो अल्टीमेटली प्रेगनेंसी होने के चांसेस लो होते हैं, नॉट द 100%। सो वही देखो यहाँ पर ड्रॉबैक्स भी दिया। नाउ वी कैन गोइंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट। इट्स ड्रॉबैक लाइज इन हैविंग अ हाई रेट ऑफ फेल्योर, बट इसके बहुत सारे हाई रेट ऑफ फेल्योर भी है। ओके, सो इसीलिए ये मेथड एक थोड़ा सा यूज हो सकता है, ओके, बट नॉट द 100% श्योरिटी ये मेथड के अंदर नहीं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो भी दिया है विच इज ऑल्सो अ नेचुरल मेथड है। ओके, सेकेंड मेथड जो भी है ये भी आपका नेचुरल मेथड है। जब तक ये डिवाइस वगैरह ज्यादा यूज नहीं हो रहा था, सो एट दैट टाइम पर्सन क्या करते थे, तो ये मेथड है। यानी वो फर्स्ट वाला जो मेथड बोला मैंने वो आ रहा है। अब ये जो सेकेंड मेथड है टेम्परेरी मेथड, दैट इज कॉइटस इंटरप्टस और विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मीन्स वी हैव टू विड्रॉ दैट। सो यहाँ पर क्या होगा देखो, ओके, सो इन दिस मेथड मेल पार्टनर withdrawn his penis from vagina just before ejaculation.
सो टू अवॉइड इंसेमिनेशन मीन्स नॉर्मली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है सो उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ही मेल को पता लग रहा है कि उसका स्पर्म जो भी है इंसेमिनेशन यानी कि बाहर आने वाला है, उसके पहले ही मेल पार्टनर ने अगर उसका पेनिस वाला पार्ट फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर निकाल दिया तो अल्टीमेटली जो स्पर्म है वो इजाकुलेट कहाँ पर होगा, वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इजाकुलेट नहीं होगा तो वो बाहर इजाकुलेट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वो स्पर्म अगर बाहर इजाकुलेट हो रहा है सो रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि फेलोपियन ट्यूब तक जाने के चांसेस उसके लो हो गए। सो ये जो भी मेथड है दैट इज अ नेचुरल मेथड ये भी है और ये दिस इज कॉल्ड इट एज अ विड्रॉल एंड coitus interruptus, but इसके अंदर भी drawbacks है। Okay, this method also have some drawbacks as a pre-ejaculation fluid may contain a sperm and this can cause a fertilization means नॉर्मली इजाकुलेशन के टाइम जो सीमेन बाहर आता है उसके पहले भी कुछ छोटा थोड़ा बहुत फ्लूइड बाहर आता है तो वो जो फ्लूइड है वो मेल को नहीं पता लगेगा कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कब ट्रांसफर हो गया। सो इजाकुलेशन के पहले अगर निकाल भी है तो उसके पहले जो प्री इजाकुलेटरी फ्लूइड यानी कि थोड़ा सा जो फ्लूइड होता है वो पहले ही मेल के बॉडी में से बाहर आता है। सो दैट फ्लूइड विल गो इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गया और उसके अंदर अगर स्पर्म रह गया है तो वो स्पर्म के वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सो दिस इज द सेकंड मेथड दैट इज कॉल्ड इट एज अ कॉइटस इंटरप्टस एंड विड्रॉल मेथड जहां पर मेल पार्टनर जो पेनिस का पार्ट है इंसेमिनेशन के पहले ही विड्रॉन कर लेगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल से। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ओके ये हार्मोनल वाला पार्ट है। ओके ये हार्मोनल वाला पार्ट है लैक्टेशन एमनोरिया। ओके एमिनोरिया लैक्टेशन एमिनोरिया दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके यहाँ पर पूरा का पूरा हार्मोन्स का रोल है। ये हमने लैक्टेशन में भी लास्ट टाइम में बट उसमें हमने दूसरे वाले हार्मोन्स का लेवल नहीं देखा था। अब ये मेथड में देखो क्या हो रहा है। This method is based on a fact that ovulation does not occur when a period of intense lactation फॉलोइंग पार्चुरेशन। ओके जैसे ही पार्चुरेशन होता है यानी कि बेबी का बर्थ हो गया तो वो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है प्रेगनेंसी के बाद में कुछ टाइम तक कुछ टाइम तक नहीं आता है 1 या 2 मंथ तक नहीं आता। अब ये क्यों नहीं आता है सो उसके भी कुछ मेथड है क्यों नहीं आता है। सो यहाँ पर देखो वही दिया है देयरफॉर as long as mother breastfeed the child fully chances of conception are almost negligible, however this method also have a high chance of failure। so यहाँ पर होता क्या है जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ पार्चुरेशन के बाद में सो ये जो बेबी है ये मिल्क फीडिंग करता है। सो मिल्क फीडिंग के क्या टाइम क्या होता है वो जब भी निपल को सक करेगा सो दैट टाइम ये मैसेज आता है उनके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। सो फीमेल का जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है एंटेरियर पिट्यूटरी तो वो हार्मोन सिक्रेट करता है लैक्टोजन हार्मोन। सो इस टाइम क्या होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से LH एंड FSH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन करते हैं ये दोनों हार्मोन का लेवल लो हो जाता है लैक्टेशन के टाइम। ओके लैक्टेशन अगर बहुत ज्यादा रहेगा अगर जो बेबी है अगर वो ज्यादा ही मिल्क फीडिंग करा तो उस टाइम क्या होता है so ये दोनों हार्मोन का लेवल पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से बहुत ही लो सिक्रीट होगा और ये ज्यादा लो सिक्रीशन के वजह से क्या हो जाएगा उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगा फीमेल के अंदर मतलब ओवुलेशन नहीं आएगा। सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ लैक्टेशन एमनोरिया। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। ब्रेस्ट फीडिंग जितना ज्यादा होगा उतना ही LH और FSH लो सीक्रेट होगा और ये लो सीक्रेट हुआ तो ओवरी में ओवुलेशन स्टार्ट नहीं होगा। मतलब देखो प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशन यानी बेबी का बर्थ हो गया ना फिर भी उस फीमेल के अंदर 2 to 3 मंथ या तो उससे कभी कभी ज्यादा टाइम कुछ फीमेल में और भी ज्यादा टाइम हो सकता है बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग। वो बेबी कितना ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसके ऊपर ये डिपेंड है। ओके और तब तक उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होता। बट ये मेथड के भी कुछ चांसेस है ड्रॉबैक्स है। सो हाउएवर दिस मेथड आल्सो हैव हाई चांसेस ऑफ फेल्योर। ये मेथड को भी हाई चांसेस ऑफ फेल्योर हो सकता है। ओके सो दैट इज थर्ड मेथड। नाउ वी आर मूविंग टू आर्टिफिशियल मेथड। ये सब तो ज्यादातर जो हमने देखा वो नेचुरल मेथड था। अभी जो आगे वाला हम लोग देख रहे हैं ये टेम्पररी मेथड
और थोड़ा सा आर्टिफिशियल मेथड वाले में आ जाएगा, वो सब नेचुरल वाले। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर अलग अलग टाइप के फोम्स, जेलीज देन टैबलेट्स यूज होंगे। नाउ द केमिकल मेथड्स, दैट इज 4 नंबर, chemical means, okay, temporary method के अंदर fourth method है, that is a chemical means. These chemical are also called it as a spermicide because all these chemical are killing a sperm. So which are those chemical? Now you can see in this diagram. ये डायग्राम के अंदर स्पर्मी, दैट स्पर्मिसाइडल फोम है, ये फोम जो है ये स्पर्म को डिग्रेड कर सकता है। देन क्रीम है, ये क्रीम के अंदर कुछ केमिकल है वो स्पर्म को डिग्रेड करता है। देन ये टैबलेट्स है, केमिकल है। देन ये जो हार्मोन्स है, ये जो डिवाइस है इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं वो स्पर्म को डिग्रेड करते हैं। देन स्पर्मिसाइडल जेली, कुछ जेलीज वगैरह है जो स्पर्म को किलिंग के लिए हेल्प करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल, दे आर किलिंग अ स्पर्म। ओके, सो वही दिया है देखो, इन दिस मेथड केमिकल लाइक अ फोम, tablet, jellies and a cream are used by female partner. Okay, but ये कहाँ पर यूज करना है? तो ये फीमेल पार्टनर उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जगह पे यूज करेंगे। So before sexual intercourse, okay, so that female partner before sexual intercourse, if this chemical are introduced into a vagina, जहाँ पर पेनिस वाला जो मेल का पार्ट है इंटरकोर्स के टाइम एंटर होता है, so उस पार्ट में अगर फीमेल ने वजानल रीजन में अगर ये जो क्रीम वगैरह है अगर इसको एंटर किया है, ओके, सो द स्पर्म विल एडर टू अ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड immobilize and kill the sperm. अगर ये जो भी टैबलेट्स है, दान ये स्पर्मिसाइडल की क्रीम है, फोम है, जेलीज है, if that female partner are using in a vagina region at the time of before sexual intercourse, sexual intercourse के पहले अगर वो फीमेल ने ये सब केमिकल्स वजानल रीजन में यूज किया, सो अल्टीमेटली अगर इंटरकोर्स होने के टाइम जो स्पर्म है वो जेलीज में या तो टैबलेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट स्टिकिंग, वो स्टिक होते ही वो इमोबिलाइज, यानी कि उनका मूवमेंट अपर डायरेक्शन में फेलोपियन ट्यूब में नहीं होगा एंड अल्टीमेटली वो स्पर्म जो है वहीं पर किल हो जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे दिया, बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। सो विच आर द ड्रॉबैक्स? इट में कॉज एलर्जिक रिएक्शन। ये जो क्रीम्स वगैरह है तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो फीमेल है उनके अंदर या तो मेल के अंदर जो भी है इंटरकोर्स के बाद में ये उनको एलर्जिक रिएक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस मेथड आल्सो हैज अ चांस ऑफ फेल्योर, और प्लस चांस ऑफ फेल्योर होने के चांसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल मीन्स। नाउ द टेम्पररी मेथड के अंदर नेक्स्ट पार्ट है 5th नंबर, दैट इज मैकेनिकल मीन्स एंड बैरियर मेथड। Mechanical means there are some type of a tube like structure like a condoms है, then यहाँ पर ये diaphragm दिया है। So this type of devices are used by male and a female partner. कुछ पार्ट है वहां पर फीमेल यूज करेंगे और कुछ पार्ट में मेल भी उसको यूज करते हैं। ओके, सो इन अ मैकेनिकल और अ बैरियर, बैरियर यानी कि ये स्पर्म को एंट्री नहीं प्रोवाइड करेंगे। Now can see in this diagram, ये डायफ्राम जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वजानल रीजन में अगर क्लोज किया है, सो यहाँ से स्पर्म अपर रीजन में यानी कि यूट्रस में एंटर नहीं हो जाएगा। सो अल्टीमेटली बैरियर्स प्रोवाइड करा है किसके लिए? स्पर्म के लिए। सो इन दिस मेथड with the help of barriers the ovum and sperm are prevented from physically, meaning मतलब वो fertilization उनका prevent हो जाएगा। These mechanical barrier are of 3 type, फिर इसके 3 अलग अलग टाइप है। The first one type is diaphragm. First one type is diaphragm. Now you can see in this diagram, this rubber like structure is called it as a diaphragm. So they prevent a conception by blocking the entry of sperm through a cervix. Cervix के region में यहाँ पर ये कहना है। So next point, this device is inserted into a female reproductive tract to cover a cervix during a copulation. Now you can see in this diagram, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ये अपर वाला यूट्रस का पार्ट है और ये यूट्रस का लोअर पार्ट सर्विक्स का पार्ट है। सर्विक्स का जो ओपनिंग है ये वाला पार्ट है और ये जो लोअर पार्ट है ये वजाना है। सो वजाना के पार्ट में सर्विक्स का जो ओपनिंग है वहां पर स्पर्मिसाइड को जेलीज वगैरह जो भी है ये डिवाइस के अंदर वन साइड में डाल के और उसको यहाँ पर इम्प्लांट कर देना है फीमेल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले। सो अल्टीमेटली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ भी तो ये स्पर्म कहाँ पर रह जाएगा? वजाना रीजन में, और वो स्पर्म को ये जो डायफ्राम है that is also called it as a cervical cap because ये cervix के upper part में यूज हो रहा है। सो ये स्पर्म को एंट्री प्रोवाइड नहीं करेगा क्लोज होने के वजह से। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ
डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप विच इज यूज बाय अ फीमेल पार्टनर। ये जो यूज होगा ये फीमेल पार्टनर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूज होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज वाइडली यूज जो भी है, ओके, मैकेनिकल मींस एंड बैरियर मेथड में सेकंड पार्ट है दैट इज अ कॉन्डोम। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दो डायग्राम यहाँ पर दिए। नॉर्मली वी कैन सी दिस फर्स्ट डायग्राम दैट इज मेल कॉन्डम वाला है, और ये जो सेकंड डायग्राम है दैट इज अ फीमेल कॉन्डम। ओके, मार्केट में ये भी अवेलेबल होता है, बट इसके बारे में बहुत से कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, फीमेल कॉन्डम के बारे में। नाउ द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर कॉन्डम, it is a thin rubber sheath that is used to cover a penis of a male during a copulation। ये जो डिवाइस है ज्यादातर, ओके, ये वाला सेकंड वाला नहीं, द फर्स्ट वन पार्ट है, इट इज यूज्ड बाय मेल पार्टनर ऑन देयर पेनिस पार्ट। ये पेनिस के पार्ट को जो भी है फीमेल मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसको पूरा का पूरा कवर करेगा, एंड द अपर टॉप लाइक पार्ट यहाँ पर क्या होगा, इजैकुलेशन के टाइम में स्पर्म जो भी है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, सो it prevents the entry of ejaculated semen into a female reproductive tract। तो ये पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर नहीं करेगा, एंड दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। इसके वजह से कंसेप्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, ये कंसेप्शन को स्टॉप कर प्रिवेंट करेगा। इट इज सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड एंड हैव नो साइड इफेक्ट। ये जो मेथड है इसके एक के अंदर साइड इफेक्ट ज्यादातर नहीं है, नो साइड इफेक्ट है, और सिंपल है, इफेक्टिव है, और मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा ये मिल भी जाएंगे। देन निरोध, इसको जो भी है गवर्नमेंट डिवाइस में इसको सेकंड नेम दिया है। निरोध इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय मेल एंड इट इज इजीली अवेलेबल एंड इज गिवन फ्री बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वहां पर ये फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं। इट शुड बी प्रॉपरली डिस्कार्डेड आफ्टर एवरी यूज। ये वन टाइम यूज होता है, ये जैसे ही यूज हो गया उसके बाद इसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करना भी जरूरी है, बिकॉज इफ दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक एड्स, और वहां पर अगर किसी पर्सन के इसमें अगर वो एक पर्सन से दूसरे ने अगर यूज किया तो अल्टीमेटली दूसरे पर्सन को वो डिसीज होने के चांसेस है। देन कॉन्डम इज ऑल्सो सेफ गार्ड अगेंस्ट एसटीडी एंड एड्स। मतलब जो पर्सन को एड्स हुआ है ऐसे पर्सन भी अगर यूज कर रहे हैं विदाउट किसिंग एंड ऑल द थिंग, फिजिकल रिलेशन नहीं बना रहे और डायरेक्टली सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम अगर ये यूज करा है, सो अल्टीमेटली उनका सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं ट्रांसफर होगा। सो दैट इज द यूज ऑफ दैट। ओके, कॉन्डम्स जो भी है सेफ गार्ड है एसटीडी और एड्स के। इसके पहले हमने जो जितने भी डिवाइस लिए वो जो भी है यूज नहीं होगा। क्रीम्स वगैरह के अंदर स्पर्म जो भी है वो एंटर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, सो अगर वो मेल इन्फेक्टेड है वो डिसीज है तो फीमेल में होने के चांसेस ज्यादा है। बट ये एक ही जो कॉन्डम्स वाला डिवाइस है वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्डम्स के अंदर जो अगर किसी पर्सन को एड्स हुआ भी है तो दूसरे पर्सन को होने के चांसेस नहीं होता है बाय यूजिंग अ कॉन्डम्स। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट पार्ट दैट इज टेम्पररी मेथड, दैट इज मैकेनिकल एंड बैरियर मेथड के अंदर थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड इट एज अ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओके, इंट्रा यूटेराइन यानी कि फीमेल जो पार्टनर है उनके यूटेरस के अंदर ये इम्प्लांट होगा। ओके, इसीलिए इसको नेम भी देखो ऐसे ही दिया है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ओके, इंट्रा मींस इनसाइड, यूटेरस फीमेल का जो यूटेरस होता है वहां पर ये डिवाइस। नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो फीमेल है देखो ये वजाना का रीजन है और ये फीमेल के यूटेरस के अंदर ये सब डिवाइसेस इम्प्लांट होते हैं, और ये सब डिवाइसेस स्पर्म को किल करते हैं या तो उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं। सो वही पॉइंट दिया देखो फर्स्ट पॉइंट, दिस दिस क्लिनिकल डिवाइस आर प्लास्टिक और मेटल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो दिया है ये मेटल का ऑब्जेक्ट्स है, ये प्लास्टिक है आगे के साइड में और ये पीछे थोड़ा मेटल, ये पूरा का पूरा मेटल है, कॉपर टी है ये। ओके, so then it is a plastic or a metal objects. A doctor and a trained nurse place the IUD into uterus। जो भी डॉक्टर्स है या तो ट्रेन नर्स है, सो वो लोग इनको यूटरस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। These devices include copper releasing IUD। Now you can see in this diagram, ये जो डिवाइस है यहाँ पर पूरा कॉपर ही यूज किया, तो अल्टीमेटली अगर ये इम्प्लांट होने के बाद क्या करता है तो ये कॉपर रिलीज करता है। इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के कॉपर के डिवाइसेस हैं, दैट इज CUT, CU7 and multi-load 37, अलग अलग टाइप के इसके अंदर डिवाइस है। इसके अंदर फर्स्ट वाला डिवाइस कॉपर टी जो फर्स्ट वाला डिवाइस है। नाउ कॉपर रिलीजिंग IUD सप्रेस, ये जो थर्ड वाला डिवाइस है मल्टी लोड है।
ओके, ये वाला जो है ये मल्टी लोड का डायग्राम है, और ये वाला CUT है, CU7 वाला डायग्राम। सो कॉपर रिलीजिंग आईओडी सप्रेसर मींस यहाँ पे क्या है, देखो अगर ये डिवाइस को यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया, अब इनमें अगर इंटरकोर्स हो भी गया और ये स्पर्म अगर एंटर होके अगर ये कहाँ पर आ गया, यूटेरस में, बट यूटेरस में आने के बाद क्या होता है, ये जो डिवाइस है ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कॉपर रिलीज करता है यूटेरस में। सो उस कॉपर के वजह से क्या हो जाएगा, सो दैट कॉपर विल सप्रेस द स्पर्म मोबिलिटी, मतलब वो स्पर्म का जो मोबिलिटी होता है, मूवमेंट होता है, उसको कॉपर स्टॉप कर देता है। और इसने अगर इसको सप्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, मतलब ये स्पर्म अगर मोबाइल ही, अगर ये मूवमेंट ही नहीं होगा तो ये स्पर्म कहाँ पे नहीं जाएगा, ये फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा सकता है, और ये फेलोपियन ट्यूब में नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो बाय दिस वे दैट विल स्टॉप द फर्टिलाइजेशन। मीन्स कॉपर अगर स्पर्म के साथ मिक्स कर दिया तो स्पर्म का जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है, वो कॉपर उसको स्टॉप कर देता है, और फिर जो स्पर्म है वो फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस का सेकेंड पार्ट है, दैट इज लाइपेज लूप। Okay, now you can see in this diagram, this is a plastic device है, डबल एस से, एस का डबल शेप है यहाँ पर। ओके, सो लाइपेज लूप इज अ प्लास्टिक, डबल एस है, ये फर्स्ट एस और फिर ये सेकेंड एस। double S loop, it attacks macrophages, stimulating them to accumulate in a uterine cavity. Macrophages increases the phagocytosis of a sperm within the uterus and acts as a contraceptive. मीन्स होता क्या है, अगर ये डिवाइस को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के यूटेरस में, जहां पर हमने पहले वाला डायग्राम लिया था वहीं पर अगर इम्प्लांट करें, तो ये डिवाइस क्या करता है ना, ये डिवाइस क्या करता है, वहीं पर कुछ फेगोसाइटिक सेल होते हैं। फेगोसाइटिक मींस आपको पता होगा WBC, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होता है अगर हमारे बॉडी में, ब्लड में, तो उसको वो एंगल्फ करके किल कर देता है, लाइक अमीबा के जैसे। वैसे ही वहां पर जो यूटेरस होता है, यूटेरस के पास कुछ सेल होते हैं फेगोसाइटिक सेल, तो ये डिवाइस क्या करेगा, उन फेगोसाइटिक सेल को और भी ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। Okay, so this lipase loop will activate the phagocytic cell प्रेजेंट इन ए यूटेरस रीजन। सो यूटेरस के अंदर जब स्पर्म का एंट्री होगा तो वो फेगोसाइटिक सेल क्या करते हैं, तो वो स्पर्म को एंगल्फ करके कील कर देते हैं। सो दैट इज अ लाइपेज लूप, दिस इज यूज ऑफ अ लाइपेज लूप, जो कि हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली फेगोसाइटिक सेल को इंक्रीज करेंगे, और ये फेगोसाइटिक सेल स्पर्म को पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेगा और वो स्पर्म वहीं पर कील हो जाएगा। Now the next device, intrauterine device, that is a hormone releasing IUD. Now you can see in this diagram, okay, ये जो पार्ट है, यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पर एक रिजर्वायर है, प्लास्टिक का डिवाइस है, और ये रिजर्वायर है, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स होते हैं, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा सीक्रेट होता है। सो अल्टीमेटली ये हार्मोन्स क्या करते हैं, स्पर्म के मोबिलिटी को स्टॉप कर देते हैं। ओके, स्टॉप कर देते हैं और उसको लो कर देते हैं। सो वही पॉइंट दे देखो, hormone releasing IUD, that is LNG20 and pregas uh, proge starters. The hormone releasing IUD make a uterus unstable for implantation and cervix hostile to the sperm. Okay, so ये देखो यहाँ पर जैसे हमने कॉपर टी इम्प्लांट किया था वैसे ही यूटेरस में इम्प्लांट किया। देन ये कैसे करेगा, सो इट डिले द प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर पीरियड, प्रेगनेंसी को ये डिले करता है। कैसे करेगा, सो द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन एंड ऑकेजनल हीमोरेज एंड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर ड्रॉबैक। सो देखो ये क्या करता है, ये डिवाइस में ये जो पार्ट है ना, ये स्पर्म का, ये हार्मोन्स का रिजर्वायर है, मतलब ये जो डिवाइस है इसके अंदर ये प्लास्टिक डिवाइस में हार्मोन होते हैं, और ये हार्मोन्स सम टाइम में, थोड़े थोड़े टाइम में रिलीज होते रहते हैं। सो ये थोड़े थोड़े टाइम में रिलीज होके क्या करेंगे, स्पर्म को जो भी है वो एंट्री करने में स्टॉप कर देंगे। जैसे वहां पर मेटल का रिलीज होता है, वैसे यहाँ पे ये हार्मोन्स का रिलीज करके उसको स्टॉप करेगा, और फिर फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। बट इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, सो इसके ड्रॉबैक्स है, दैट इज ओकेजनल हीमोरेज, ओके, दैट इज ब्लीडिंग वगैरह, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, ड्रॉबैक्स है इस मेथड के। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, देन टेम्पररी मेथड 6 नंबर, फिजिकल एंड ओरल डिवाइस, यानी कि माउथ के पार्ट से अगर हम लोग कुछ मेडिसिन वगैरह जो भी ले रहे हैं, दैट इज कॉल इट एज अ फिजिकल, दे आर पॉपुलरली कॉल इट एज अ पिल्स। ओके, इसको
पिल्स भी बोला गया। सो फिजियोलॉजिकल डिवाइस यानी कि जो माउथ से हम लोग डायरेक्टली टैबलेट्स वगैरह जो ले रहे हैं, यूज इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हेंस आर प्रॉपरली कॉल इट एज अ पिल्स। और इसको ही बोलना, देखो यहाँ पर डायग्राम में भी दिया है, सो दीज आर कॉल इट एज अ पिल्स। इट इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय फीमेल पार्टनर, ये भी फीमेल पार्टनर में यूज होगा। द पिल कंटेन, अभी देखो ये जो पिल्स के टैबलेट्स वगैरह वट एवर दे आर टेकिंग एट द टाइम ऑफ दैट, सो ये क्या होता है, सो ये जो टैबलेट्स है इसके अंदर दो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल होता है। द नेम ऑफ दैट केमिकल इज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जो कि प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, चालू रखते हैं। सो देखो अगर प्रेगनेंसी चालू रहा तो क्या होगा, ओवुलेशन इनहिबिट होता है। मतलब प्रेगनेंसी अगर चालू रहा, ये दो हार्मोन के वजह से जब प्रेगनेंसी चालू होता है ना, तो एफएसएच का सिक्रीशन लो हो जाता है। तो ये अगर मेडिसिन जो भी पर्सन ले रहे हैं ओरली, तो उनमें क्या होता है, उनके अंदर एफएसएच का लेवल बॉडी में लो हो जाएगा। मतलब ओवुलेशन के लिए जो एक फॉर्म होता है ना बॉडी में, वो फॉर्म ही नहीं होगा, या तो फॉर्म हुआ भी है तो ओवुलेशन नहीं होगा। ओके, मतलब ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन खाने के वजह से प्रेगनेंसी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बट ये हार्मोन सिक्रेट हो गया, तो ओवुलेशन नहीं होगा, या तो एफएसएच का लेवल लो हो जाएगा। तो वही पॉइंट दिया है। सो दिस पिल कंटेन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, दिस हार्मोन आर इनहिबिट ओवुलेशन, मतलब ओवा फॉर्म भी हुआ है तो वो ओवा फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इट एज ओवुलेशन नहीं होगा। Hence, no egg is released from ovary of a female using this pill, thus conception cannot occur, मतलब fertilization नहीं होगा। So they also alter the quality of cervical mucus। और दूसरा ये क्या करता है, so cervical का जो एंट्री है यूट्रस का, वहां पर म्यूकस का जो ये पार्ट है वहां पर एक थोड़ा सा चेंज करता है। तो ये जो म्यूकस है ज्यादा से ज्यादा म्यूकस सिक्रेट करेंगे और प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, तो ये एंट्री के स्पर्म जो भी एंटर हो रहा है उसको ये एंट्री से स्टॉप करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिल्स एंड फिजिकल ओरल डिवाइस। फिजिकल ओरल डिवाइस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डिवाइस है दैट इज सहेली, जिसको गवर्नमेंट ने भी ये किया है। सो द पिल्स हैव साइड इफेक्ट्स सच एज नौसा, वेट गेन, वो फीमेल का वेट लो हो सकता है, टेंडरनेस ऑफ अ ब्रेस्ट एंड स्लाइटली लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का लॉस होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर, ओके ज्यादा होता है। देन pills सहेली, now you can see in this diagram, सहेली is a oral contraceptive of a female which is non steroidal। ओके, बहुत सारी जो ऐसे है पिल्स वगैरह उनके अंदर स्टेरॉइड जो भी हार्मोन्स है जिसका बैड इफेक्ट होता है, ऐसे कुछ यूज होते हैं, बट ये एक ऐसा है जिसके अंदर किसी भी टाइप का नॉन स्टेरॉइड यूज नहीं होता, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको और ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, स्पॉन्सर किया है। सो सहेली इज टू बी टेकन इन अ वंस, हमने इसके पहले वाला देखा वो हर एक डेज में लेना था, ये वीकली वन लेना है। ओके, सो दिस पिल्स आर स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट। सहेली इज नाउ अ पार्ट ऑफ नेशनल फैमिली प्रोग्राम, इंडिया का जो नेशनल फैमिली प्रोग्राम है उसके अंदर भी उन्होंने ऐड कर दिया है सहेली, जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस है पिल्स, इसको वहां पर ऐड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ अ टेम्पररी मेथड इज that is other contraceptive device। now you can see this diagram, यहाँ पर छोटा सा एक स्टिक लाइक है, मैच स्टिक के जैसे छोटा सा पार्ट है और इसके अंदर हार्मोन होता है, और ये स्टिक को कहाँ पर इम्प्लांट करना है, तो फीमेल का जो अपर आर्म है, जो हैंड्स है उसके अपर आर्म्स के पार्ट में देखो ये इम्प्लांट कर देना, और ये क्या करेगा, थोड़े थोड़े टाइम में हार्मोन को रिलीज करता है। और ये भी वही पूरा सेम है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हमने अभी लिया था पिल्स वाले में, वैसे हार्मोन को सिक्रेट करता है और फिर ये नहीं होने देगा। सो वही देखो, दिस बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज बाय फीमेल, फीमेल में यूज होगा, और ये क्या है, इट इज अ टाइनी थिन एंड रॉड अबाउट द साइज ऑफ मैचस्टिक, छोटे से मैचस्टिक के साइज में होता है। इसमें होता क्या है, और ये फिट कहां पर करना है, इट इज इम्प्लांटेड अंडर अ स्किन ऑफ अपर आर्म, जो फीमेल है फीमेल के अपर आर्म के अंदर स्किन में इम्प्लांट करना है। और ये इसके अंदर होता है क्या, छोटे से मैचस्टिक के जैसा दिख रहा है, ये प्लास्टिक के अंदर होता है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये पिल्स के अंदर जैसे वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने के वजह से ओवुलेशन नहीं होगा, वैसा ही सेम रिएक्शन दिखाएगा। और ये 3 to 4 years के लिए, बिकॉज ये हार्मोन रिलीज होता है तो उसका भी कुछ कैपेसिटी होता है, एक बार वो निकल गया तो फिर ओके। सो दीज आर कॉल इट एज इम्प्लानॉन, okay, these are call it as a implanon and nexplanon, okay, so this is call it as a टेम्पररी मेथड वाला पार्ट है। जस्ट मिनट,
बस हो गया, खत्म होने वाला है, 2 ही मेथड लास्ट रह गया, जस्ट अ मिनट, लास्ट स्लाइड है। ओके, सो द नेक्स्ट मेथड इज अ परमानेंट मेथड। अभी तक हमने जो देखा वो कौन सा मेथड था, दैट इज अ temporary method. Next method, that is a permanent method. Now you can see in this diagram में भी दिया। So the permanent method, birth control method in a man is called it as a vasectomy, and female it is called it as a tubectomy। और ये क्या करेगा, it is a surgical method, यहाँ पर सर्जरी होगा, and it also called it as a sterilization। उसके बाद वो मेल और फीमेल स्टेरिलाइज हो जाएंगे, यानी कि उनके बॉडी में वो जो पार्ट है वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, मेल के अंदर क्या होता है, सो मेल के अंदर ये देखो, ये टेस्टिस है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। सो मेल के अंदर टेस्टिस का प्रोडक्शन, स्पर्म होने से स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाने के बाद कॉपुलेशन के टाइम ये जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर है एपिडिडिमिस से होते हुए ये वासा डिफरेंस जो ट्यूब है यहाँ से कहाँ पे आता है, ये यूरेथ्रा में आता है, और फिर यूरेथ्रा से मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर होता है। अब क्या करेंगे, सर्जरी में ये लोग क्या करते हैं, दोनों भी वासा डिफरेंस जो स्पर्म को ट्रांसफर करता है उसको कट कर देते हैं, और कट करने के बाद उसको टाई कर दिया, देखो इसको बांध दिया है। सो अल्टीमेटली अगर ये इजाकुलेशन के टाइम अगर स्पर्म यहाँ से निकल भी रहा है तो ये टाई होने की वजह से आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, मतलब आगे स्पर्म फेलोपियन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां जाएगा नहीं। मतलब ये जो मेल है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो करेगा, बट ये मेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो सीमेन है वो कहाँ पे रह जाएगा, तो वो स्पर्म जो भी है, स्पर्म वाला जो पार्ट है, नॉट द सीमेन, सीमेन का जो लिक्विड है वो तो यहाँ से सीक्रेट होगा, बट स्पर्म वाला पार्ट कहाँ पे रह जाएगा, मेन पार्ट यहीं पे रह जाएगा बॉडी में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जाएगा। ओके, सो ये जो सीक्रेट हो रहा है, जो ये सब हार्मोन सीक्रेट करे सेमिनल वेसिकल, उससे तो फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है। सो ये एक पार्ट है। नो द नेक्स्ट पार्ट, फीमेल के अंदर क्या बोला है, दैट मेल के अंदर इसको वासा डिफरेंस काट होता है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड इट एज अ वेसेक्टोमी। फीमेल के अंदर क्या है, जो फेलोपियन ट्यूब है, ओके, फेलोपियन ट्यूब जहां पे यूटरस से अटैच है वहीं से फेलोपियन ट्यूब कट कर देते हैं दैट मेथड में, सर्जरी में, और फिर उसको कट होने के से क्या हो जाएगा, अगर ओवुलेशन हुआ और ये एग यहाँ पर आया, फिर भी स्पर्म एंटर होने के बाद स्पर्म यहाँ अंदर एंटर नहीं हो सकता है, बिकॉज ये क्या हो गया है, कट हो गया, और एग नीचे नहीं आ सकता है, तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड इट एज दिस ब्लॉक्स द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऐसे करके ये परमानेंट मेथड है जो कि वो मेल और फीमेल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्टरिलाइजेशन, दे आर कॉल्ड इट एज स्टरिलाइजेशन आल्सो। वही दिया है देखो यहाँ पर भी, इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंस इज कट एंड टाई, और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देना और फिर स्पर्म